समस्या तो है, हम लोग बंदे ले आए अंदर काम करने के लिए। अब इधर उधर मालक लगा के रखे हुए हैं काम पे, लेकिन इस हिसाब से काम होगा तो हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि काम करेंगे दिहाड़ी जब बनेगा ही नहीं, फिर रहने से फ़ायदा क्या है। हम लोग तो बिहार जाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे काम तो अच्छा है नहीं। बात हुआ था नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में काम चालू हो जाता है। दिसंबर आ गया, अभी तक कुछ काम मिला नहीं हम लोगों को। कितने दिन बैठेंगे? बैठने से दिक्कत आ रही है हम लोग को। आजकल कर रहे हैं, लाड़ा कब तक लगे रहेगा ये। के प्रधान है आप भी? हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं वो जी। जी हम लोग 1300 किलोमीटर से आए हैं। हमारे पास 250 बंदा है। जी हमारा खर्चा 20-25 हज़ार उनको रोज़ पड़ता है। जी हम लोग आज 3 महीना हो गया है, 3 महीना से बैठे हैं, राशन खर्चा नहीं ऊपर हो रहा है। मालिक का रुपया कब तक लेंगे? जी 1200 किलोमीटर से अपना ये मजदूर दूसरे राज्यों से यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं। जी और रोजी रोटी जो इंडस्ट्री है, अगर यही बंद हो जाएगी तो इनकी रोजी रोटी को तो दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि काम धंधे बंद होंगे तो ये मजदूर क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91। आपको बता दें कि इस समय हम प्रताप नगर के शिव शंकर राइस मिल में मौजूद है और यहाँ पर हमें काफ़ी मजदूर मिले जो कि परेशान है अपने रोजगार को लेकर, क्योंकि जो राइस मिल एसोसिएशन है उनकी तरफ से बिहार के स्टेट से काफ़ी मजदूरों का राइस मिल के अंदर काम करने के लिए लेकर आया जाता है। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और टाइम से इनको काम न मिले, परेशानी तो इनकी बनती है। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है, और जब राइस मिल में किसानों की फसल पहुंच चुकी है तो इसका अभी तक चावल बन के सरकार के पास क्यों जाना शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले राइस मिल के मालिक अमित अग्रवाल जी से बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या समस्या आ रही है सर? राइस मिल के अंदर अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ, और जो सरकार के पास चावल पहुंचाना था इसमें क्या समस्या सामने आ रही है? अभी तक चावल सरकार ने लेना शुरू ही नहीं किया। श्रीमान जी, हमारी ट्रेड के कुछ मुद्दे हैं जिन पे अभी सहमति नहीं बनी है सरकार की, और ये जब सहमति बन जाएगी, हमारे पदाधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं सरकार से, तो हमारा चावल एफसीए को जाना शुरू हो जाएगा। बाकी हमारी लेबर जो है 2 महीने से जो है ना, ये इस उम्मीद पे बैठी है कि चावल जाएगा, पर दिन टाइम बीतता जा रहा है और लंबा समय निकाल दिया लेबर ने, अब तक चावल नहीं लगा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। वैसे जैसे हर साल राइस मिल एसोसिएशन अपना चावल सरकार के पास भेजते थे, कितने टाइम के बाद वो काम शुरू हो जाता था, और इस बार कितना लेट है उसमें? हर साल 15 नवंबर को चावल जाना शुरू हो जाता था। 1.5 महीना तो लेट हो चुका है काम। बाकी अभी उम्मीद नहीं है कि कब शुरू होगा, लेबर भी इंतजार कर रही है इस बारे में। कहा जा रहा था कि पीवी होने के बाद राइस मिल के अंदर काम शुरू किया जाएगा। क्या अभी तक यहाँ पर पीवी हो? पीवी हो चुकी है, पर चावल की डिलीवरी रुकी हुई है। वो सिर्फ एफआरके के ऊपर रुकी गया है। सरकार ने एक लेटर निकाला है कि एफआरके चावल जो राइस मिल को दिया जाता है एफआरके, उसमें सरकार ने ये नोटिस निकाला है कि अगर एफआरके चावल जो हम लेते हैं उसमें जिम्मेवारी सरकार की, राइस मिलर की होगी। नकली अगर उस पाया जाता है तो उसका जिम्मेवार राइस मिलर होगा। तो हमारी ट्रेड इस मुद्दे पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से बातचीत चल रही है कि उसकी जिम्मेवारी वाली जो इन्होंने धारा लगाई है ये हटाई जाए, और उस हम चावल देंगे। हमारा चट्टा किसी प्रकार से कोई एफसीआई में क्वालिटी पर BRL ना किया जाए। हम तो तैयार बैठे हैं चावल लगाने के लिए। हमारी लेबर यहाँ बैठी है, 80 आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं, मिस्त्री मजदूर सब कुछ है, इंतजाम किया हुआ है। पर अगर ये इंतजाम, अगर चावल ना लगे, हम इंतजाम भी कब तक करके रखेंगे? हम भी, इसका टाइम है हमारा भी। अगर हमसे उसके बाद अगर हमारे पास इंतजाम नहीं होगा, हम भी आज खड़े कर देंगे। फिर अपना सरकार अपनी जीरी उठा लियो, हमारे से वापसी ले लियो। मजदूर एसोसिएशन के ठेकेदार से भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन कुमार हुआ जी। कहाँ से हो आप? बिहार से जी। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इसका क्या कारण मानते हैं आप, और कितनी समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या तो है, हम लोग बंदे ले आए अंदर काम करने के लिए। अब इधर उधर मालक लगा के रखे हुए हैं काम पे, लेकिन इस हिसाब से काम होगा तो हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि काम करेंगे दिहाड़ी जब बनेगा ही नहीं, फिर रहने से फ़ायदा क्या है। हम लोग तो बिहार जाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे काम तो अच्छा है नहीं। क्योंकि सरकार की पॉलिसी आपको गलत लग रही है। अभी सरकार ने बुला तो दिया हम लोगों को इतने टाइम से, और काम अभी तक नहीं शुरू किया जी। इसलिए कि बात हुआ था नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में काम चालू हो जाता है। दिसंबर आ गया, अभी तक कुछ काम मिला नहीं हम लोगों को। कितने दिन बैठेंगे? बैठने से दिक्कत आ रही है हम लोगों को। आजकल कर रहे हैं, लाड़ा कब तक लगे रहेगा ये। कितने मजदूर लेकर आए हो आप? हम तो 20 बंदे रखे हुए हैं जी। और जैसे अभी तक का खर्चा वो कैसे चल पा रहा है आपका? अभी तो थोड़ा माड़ा मोटा इधर उधर एडवांस में हम लोग चल रहे हैं। मालक तो एडवांस लेकर खा रहे हैं, कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। मतलब एक तरीके से आप कर्ज ले रहे हैं। हाँ जी, काम करने के लिए आए हुए हैं, फिर भी कर्ज लेकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। ये तो चलो कर्ज चल रहा है, कब तक चलेगा ऐसे?
आज नहीं तो कल तो मेरा वो बैलेंस एडवांस जो ले रखे हैं कट ही जाएगा, फिर फ़ायदा क्या होगा काम करने से हम लोग को। तो देख सकते हैं हम, मजदूर एसोसिएशन के ठेकेदार भी परेशान है, साथ में मालिक भी परेशान है। आखिर जो मजदूर आए हुए हैं इनकी क्या समस्या है, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब आप के प्रधान हैं आप भी? हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं वो जी। जी हम लोग 1300 किलोमीटर से आए हैं। हमारे पास 250 बंदा है। जी हमारा खर्चा 20-25 हज़ार उनको रोज़ पड़ता है। जी हम लोग आज 3 महीना हो गया है, 3 महीना से बैठे हैं, राशन खर्चा नहीं ऊपर हो रहा है। मालिक का रुपया कब तक लेंगे? अभी तक कोई कटा नहीं, कोई नहीं कटा है, पैसा चल ही रहा है। हम लोग को लेबर भाग रहा है, 10-20 करके भाग रहा है सारे। अब 100 बन गया, मजदूर सारे भाग गया है, और सेलर में भाग गया, इसमें भी भाग गया है। कैसे करेंगे? हम लोग बाबू को भी परेशान कर रहे हैं, जो हम लोग को कुछ खाना पीना के लिए व्यवस्था करो। हम लोग को 1-2 रुपया तो लगता नहीं है, 25,000 रुपया रोज़ लगता है। जैसे आप काम के लिए आए हुए हैं तो आप तो यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे घर परिवार के लोग हैं परेशानी तो उनको भी आ रही है। उसको भी परेशानी आ रहा है जी, पैसा नहीं भेज पैसा इधर से जा नहीं रहा है जी, पैसा बंद पड़ा है, नहीं तो महीने महीने पैसा जाता था। तो फिर अमित जी, आखिर में आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं कि इन लोगों के लिए सरकार कैसे मदद करे, और जो राइस मिल का काम है वो कब तक चालू करे? हाँ जी, 1200 किलोमीटर से अपना ये मजदूर दूसरे राज्यों से यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं, और रोजी रोटी जो इंडस्ट्री है अगर यही बंद हो जाएगी तो इनकी रोजी रोटी को तो दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि काम धंधे बंद होंगे तो ये मजदूर क्या करेंगे। और फैक्ट्रियाँ जितनी हैं इन्हीं के सिर पे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम मजदूर है। नेपाल देशों में रोबोट से काम लिया जाता है, रोबोट ही सारा कुछ करता है। हमारे देश में मजदूर है, फिर भी मजदूर खाली बैठा है और काम मांग रहा है। जो भी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सेलर वाले को अपना डिलीवरी इनकी खोल ली जाए, और जिससे मजदूरों को काम मिले, ये भी अपना काम निबेट के बिहार वापस जाएँ। यहाँ रोजी रोटी को माने यहाँ बैठने के लिए थोड़ी ना आए हैं। यहाँ बैठ के अपना धूप कब तक धूप सेकेंगे यहाँ बैठ के। बिहार से आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं, काम तो तभी होगा जो सरकार चावल खोल लेगी। अब ये बैठ के बताओ कब तक रहेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा शिवशंकर राइस मिल के अंदर जो मजदूर आए हुए हैं, सिर्फ शिवशंकर राइस मिल की ही बात नहीं आए, ये पूरे हरियाणा राइस मिल के अंदर जितने भी प्रवासी मजदूर काम के लिए आए हुए हैं सभी परेशान है, और सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आखिर सरकार कब तक चावल को लेना शुरू करेगी और कब तक इन लोगों को काम मिलेगा। क्योंकि फिलहाल ये आए तो काम के लिए हैं और कर्ज लेकर अपना गुजारा चला रहे हैं, साथ में इनके घर परिवार के जो लोग हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग आपसे चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करें और इंडियन 20 के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।